स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम एनडीए 2025 के PYQs देख रहे हैं मैथ्स पेपर के। चलिए, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें एनडीए 2025 के PYQs थे। इसी सीरीज में एनडीए PYQ नंबर 2 हम डाल रहे हैं यहाँ पर वीडियो बना के। तो आप देखिए एक एक क्वेश्चन को और समझिए कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आज का टॉपिक होगा अपना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और सारणिक। जो मैट्रिक्स और सारणिक से जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इस एनडीए के पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक बहुत ही आसान है और एनडीए को क्लियर करने के लिए, एनडीए के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक सारणिक दे रखा है और a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पर आयोटा इकाई के घनमूल होते हैं, उनमें आता है आयोटा का मान √-1 हो तो a प्लस बी के बराबर ज्ञात कीजिए। चलिए इस सारणी को सॉल्व करते हैं। अपने को दे रखा है यहाँ पर 2, 3 प्लस आयोटा -1, 3 माइनस आयोटा 0, आयोटा -1 -1 -1 माइनस आयोटा 1 और अब इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा b। इधर वाले को सॉल्व करते हैं। अपने पास ये लिया 2, यहाँ से 0, ये वाला माइनस। अब यहाँ पर अपने पास ये क्या हो जाएगा, इसमें से इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आयोटा स्क्वायर -1। ये कैसे मल्टीप्लाई किया, एक बार वापस से देखिए। यहाँ पर ये तो हो गया 0। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे, यहाँ बीच में माइनस आता है वो प्लस हो गया और यहाँ पर आयोटा +1 हो गया। ये आयोटा +1 आयोटा -1 गुणा होके ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 3, यहाँ पर 3 प्लस आयोटा दे रखा है अपने को, ये ले लिया। इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा -1। फिर +1 ले लेंगे यहाँ पर ये माइनस का 1 है, यहाँ पर ये वाला माइनस का 1 है। फिर यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे। अब इसको छोड़ेंगे, इसके मल्टीप्लाई, अब इसके मल्टीप्लाई में माइनस कॉमन ले सकते हैं तो वो माइनस क्या कर देगा अपने को, यहाँ पर प्लस कर देगा और 3 माइनस आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। वो माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि ये तो 0 था। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा इसके, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या क्या हो जाएगा देखते हैं। 2, ये वाला -1 होता है, ये 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा। यहाँ पर माइनस का 3 प्लस आयोटा ये था, इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 माइनस 1 प्लस का, यहाँ पर अपने पास ये वाला मल्टीप्लाई कर लो, 3 + 3 आयोटा माइनस का आयोटा फिर माइनस आयोटा स्क्वायर और आगे चलते, ये माइनस के 2 माइनस के 4 हो गया, माइनस का 6 और माइनस के 2 आयोटा। यहाँ पर आपके पास ये प्लस का 3, ये प्लस के 2 आयोटा और ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, बराबर में चल रहा था a प्लस आयोटा b। यहाँ पर अपने को इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर ये 5 और ये 4 कैंसिल हो गए, ये 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 6 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b ऐसा आ गया। चलिए इसको लिख सकते हैं, माइनस के 6 प्लस आयोटा 0 बराबर a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू आ गई माइनस का 6, b की वैल्यू 0, a प्लस b की वैल्यू निकालना था, -6 + 0 माइनस का 6, कौन सा ऑप्शन है, b ऑप्शन है, राइट आंसर आ जाएगा b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इकाई के घनमूल भी, देखो इसमें इकाई के घनमूल भी दे दिए और यहाँ पर सारणिक भी दे दिया, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, यहाँ तीनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ C1, ये इस कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, C1 + C2 + C3 ऐसे कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 1 + ओमेगा स्क्वायर, इनको जोड़ दिया तीनों को, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ोगे x + 1 + ओमेगा स्क्वायर, फिर x + 1 + ओमेगा स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x + ओमेगा और इक्वल्स टू में 0 चल रहा था।
अच्छा, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 0 होता है और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। ये इकाई के घनमूल होते हैं और इसकी डिटेल वीडियो के लिए भी हम वीडियो डालेंगे, इकाई के घनमूल जब सम्मिश्र संख्या पढ़ाएंगे तब। फिर अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स से ये तो 0 हो जाएंगे, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और एक्स प्लस ओमेगा फिर इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x को मैं ले लिया तो 1 1 1 ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये आ गई कि या तो ये 0 या ये 0, तो x इक्वल्स टू 0 तो आएगा ही आएगा। x इक्वल्स टू 0 उसने दे भी रखा है, तो हम दूसरी चीज़ें ये आप चाहो तो निकाल लेना। बाकी तो यहाँ पर एक ऑप्शन अपने आप मैच कर गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 दे रखा था फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीन संख्याओं के वर्गों का योग अगर शून्य है, मतलब वो तीनों देखो शून्य ही होगी, ए बराबर भी 0 होगा, बी बराबर भी 0 होगा और सी बराबर भी 0 होगा, अन्यथा वो 0 ही नहीं हो सकती। स्क्वायर का भी 0 कैसे होगा, जब वो 0 होगा तभी होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इस वाले में चलते हैं तो 1 कोस 0, फिर यहाँ पर कोस 0, ए बी के मान रख दिए, सी का मान भी 0, 1 कोस 0, फिर कोस 0 कोस 0 और यहाँ पर 1, ये वाला हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है आपको, बताइए क्या आ जाएगा, 1 1 माइनस से 1 और माइनस 1, तो 1 माइनस का 1 और प्लस 1 और ये भी 1 माइनस 1, क्या आ गया बताइए, 0 आ गया। क्या 0 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा बी और ये इसका आंसर। तो बहुत आसानी से आप देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा वहाँ पर, और अच्छे खासे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैट्रिक्स के 10 क्वेश्चन, मैट्रिक्स सारणी के मिला के 10 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही चाहिए। चलिए ये एनडीए फर्स्ट में आया हुआ है 2025 में। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ये इसके सहखंड दे रखे हैं, कौन, ए बी सी डी जी, इसके ए बी सी डी जी के सहखंड है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए का जो सहखंड है वो किसका है, स्मॉल ए का सहखंड कैसे निकालेंगे, इसके गुणा में से ये घटाएंगे, क्या आ जाएगा, ई आई माइनस का एच एफ। आगे इतनी बात समझ में। अब इसी प्रकार से बाकी के भी निकाल के बताओ। देखिए बी का निकालो, इस बी के लिए इसको छोड़ोगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, लेकिन ध्यान देना ये माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस माइनस ऐसे चिन्ह होते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चिन्ह होते हैं, तो उपयुक्त चिन्ह भी लगाएंगे उपसारणी के, तभी वो सेकंड आता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, बताइए क्या आएगा, डी आई माइनस का एफ जी एफ, और इसको भी मैं जी एफ माइनस का डी आई ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए फटाफट देख कर बताइए, कैपिटल सी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल सी बराबर डी एच माइनस का जी ई आ जाएगा, फिर डी बराबर फिर से ये माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, बताइए क्या हो जाएगा, बी आई माइनस के सी एच, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एच माइनस का बी आई, और ऐसे जी का भी मान मैं निकाल सकता हूँ, बी एफ माइनस का ई सी। अब उसने मान कौन सा पूछा है हमसे, बी बी सी कैपिटल सी माइनस डी कैपिटल डी और जी, ये वाले मान पूछे हैं, ए वाले तो लिखने ही नहीं है। चलिए ये लिखा बी, यहाँ पर जी एफ माइनस का डी आई, फिर सी स्मॉल वाला, फिर यहाँ पर डी एच माइनस का जी ई माइनस का डी सी एच माइनस का बी आई माइनस का जी बी एफ माइनस का ई सी, ये जो मान निकाले थे वो रख दिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, बी जी एफ हो जाएगा, बी डी आई हो जाएगा, सी डी एच हो जाएगा और सी जी ई हो जाएगा माइनस का, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, सी डी एच हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डी आई माइनस का बी जी एफ और सी जी ई। अब देखिए काटिए, बी जी एफ ये रहा बी जी एफ, फिर बी डी आई से बी डी आई कैंसिल, सी डी एच ये रहा और ये वाला, बताइए सब कुछ कट गया, 0। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बच्चों समझ में। चलिए 5वें क्वेश्चन में चलते हैं।
5वां क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है सारणी के संदर्भ में आप निम्न कथनों में से पे विचार कीजिए और बताइए कि कितने सही है। यहाँ पर सबसे पहले तो सारणी का मान ही निकालते हैं। यहाँ पर सीधा मान निकाल रहा हूँ, बताइए के स्क्वायर प्लस 2k, इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसके मल्टीप्लाई में से एक घटाऊंगा, k प्लस 2 माइनस का 3, आगे बात समझ में, माइनस का साइन 2k प्लस का 1 लिया, फिर यहाँ पर 2k और यहाँ पर ये ले लिया, तो ये 2k प्लस 1 और माइनस का 3, फिर प्लस 1 लेंगे, तब ये 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6k प्लस के 3 और माइनस का 3k माइनस का 6, ठीक है, ये वाले मान आ गए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बचेगा। डेल बराबर ये वाला के स्क्वायर प्लस का 2k, यहाँ पर k माइनस 1 आएगा, माइनस का 2k प्लस 1 था, यहाँ पर अंदर बचेगा 2k माइनस का 2 और प्लस का 3k माइनस का 3, ऐसे आएगा। इस यहाँ पर डेल बराबर हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, k क्यूब हो जाएगा, माइनस का k स्क्वायर प्लस का 2k स्क्वायर माइनस के 2k, फिर यहाँ पर माइनस के 4k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4k माइनस का 2k प्लस का 2 और लास्ट में आपका 3k माइनस का 3। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, एक तो k क्यूब आ गया अपने पास, यहाँ k स्क्वायर काउंट करो, देखें माइनस माइनस वाले भी प्लस वाले, तो माइनस के 3k स्क्वायर बच गए, k काउंट करो, यहाँ पर k काउंट करेंगे अपने पास 3 और ये 4 तो कैंसिल हो गया, प्लस के 3k आ गया और माइनस का 1, इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब देखिए कंडीशन समझिए, पहला यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k माइनस 1 का क्यूब अगर किससे 1 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है, अगर मैं इसको धनात्मक मान लूँ कि ये धनात्मक होगा, कब होगा, जब आपका किसका k का मान किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। सेकंड आप देखो k माइनस 1 क्यूब अगर लेस देन 0 है, अगर यानी कि ये माइनस का है, इसको डेल कह रहे हैं, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, माइनस के मानों के लिए क्यूब करोगे इस टाइप से, और k माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब k का मान 1 होगा। अब देखिए स्टेटमेंट में चलते हैं, वो कह रहा है k का मान 0 से बड़ा हो, जैसे 0 से बड़ा मैंने ले लिया 0.5, अब 0.5 यहाँ रखूँगा तो इसका तो मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, जबकि वो कह रहा है कि ये धनात्मक होना चाहिए, जबकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये डेल का मान धनात्मक नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। वो कह रहा है कि k का मान जब 0 से बड़ा है तो डेल का मान धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पर k का मान आप तो रख लीजिए 0.5 रख लीजिए, तो माइनस का आ गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है k का मान 0 से छोटा, माइनस का, हाँ माइनस का कोई भी मान रखोगे आप यहाँ पर तो हमेशा क्यूब करने पर माइनस का आएगा, तो डेल नेगेटिव होगा, तो ये वाला सही है। और ये कह रहा है कि k का मान अगर 0 रखेंगे तो डेल का मान 0 हो जाएगा, नहीं आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी रॉन्ग है। तो कितने सही हैं, ओनली एक सही है, तो यहाँ पर बी आंसर आना चाहिए। इसको थोड़ा सा देखना वापस से। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में, ये एनडीए फर्स्ट में आया हुआ है 2025 में, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होगा, आपकी बुक में भी हैं 12th क्लास में। चलिए यहाँ पर x प्लस 1 और x ये दे रखा है अपने को x 1 1, और यहाँ पर आपके दे रखा है 1 4 7 2 5 8 3 6 9, और यहाँ पर 1 1 और x और बराबर में 45। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 3 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 3 आ जाएगा। 1 इंटू 3 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ को मल्टीप्लाई करते हैं, x 4 7 11 हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा 2x 5 और 8 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएगा, सिंपल है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, और अब यहाँ पर आ गया 1 1x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही पद आएगा, देखिए 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 1 है, तो कैंसिल करके 1 ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x प्लस 11 2x प्लस 13, और ये x से मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर प्लस के 15 और बराबर में 45। कंपेयर कर सकते हैं, दोनों साइड के बराबर करेंगे। यहाँ पर सही से लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 3 3x ये हो जाएंगे, और यहाँ पर भी आपके पास ये कितना 15x था, बिल्कुल x था यहाँ पर, तो 3 और 15 18 हो गए, 18x माइनस का यहाँ पर ये वाला आपका 13 और 11 24 24 से 45 को इधर बुला लेना आप, माइनस के 45 हो जाएगा बराबर में 0, तो ये वाला हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 18x
और माइनस का 21 बराबर 0, 3 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस का x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 7 माइनस का 1, x प्लस का 7 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 7 x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर -7 और x बराबर क्या आ जाएगा 1। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? बिल्कुल डी होगा। एक आंसर मिल गया अपने को। तो x का एक मान है, x का एक मान 1 है और एक माइनस का 7 है, उसने 1 दे रखा था। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। ये कह रहा है, ये भी एनडीए फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है लाम्बिक, ध्यान दीजिए, लाम्बिक अवयव जो होता है आपका, वो उसकी क्या खास बात होती है? ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए इनवर्स, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं, देखिए दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए ट्रांसपोज, और ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके लिए देखिए ए तो अपने पास है वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड, और यहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसका परिवर्त करेंगे। तो परिवर्त के लिए देखिए वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई जेड, वो का वही आ गया हूबहू। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? देखिए बताइए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर इक्वल्स टू में आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ कंपेयर करो आप, देखिए हर जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है? हर जगह लिखा हुआ है 1, ठीक है। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हर जगह क्या लिखा हुआ है? 0, क्योंकि उसने मान पूछा था अपने को ये वाला, तो ये वाला 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। अगर वो ये वाला पूछता तो कौन सा ऑप्शन आ जाता बच्चों? ए आ जाता। समझ गए क्या? तो ये जरूरी है नहीं है कि पिछली बार पूछा वही पूछेगा, इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है और इस बार क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है। समझ गए? तो आपको थोड़ा सा ही ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है अगर एनडीए के एग्जाम को अच्छे से करना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एनडीए फर्स्ट का ही 2025 में। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले एफ थीटा दे रखा है, एफ थीटा बराबर कोस थीटा साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, ये दे रखा है। चलिए अब यहाँ पर एफ पाई रखेंगे तो कोस पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर साइन पाई हो जाएगा, माइनस के साइन पाई हो जाएगा, कोस पाई हो जाएगा। कोस पाई के मान आपको पता होंगे, ये माइनस का 1 हो गया, ये 0 और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। अब उसने कहा कि एफ पाई का स्क्वायर भी करो। स्क्वायर करने का मतलब -1 0 0 -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 0 0 -1 से। चलिए बच्चों करो मल्टीप्लाई, 1 + 0 0 + 0 0 + 0 और 0 + 1, तो क्या आ गया? 1 0 0 1। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका कह रहा है ए स्क्वायर माइनस का 4a किसके बराबर है? चलो पहले ए स्क्वायर ज्ञात करके बताते हैं आपको। ए स्क्वायर है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से 1 2 2 2 1 2 2 2 1। चलिए मल्टीप्लाई करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये मल्टीप्लाई होगा 1 4 4 9 हो जाएगा। फिर ये वाला इससे जाके होगा 2 2 2 8 हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 2, तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाले में भी सेम ही आएंगे आपके 8 9 और ये वाला हो जाएगा 8 और ये वाला हो जाएगा 8 8 9, ये वाले आगे। अब वो कह रहा है ए स्क्वायर माइनस का 4 है,
ए स्क्वायर की वैल्यू आपके आ गई 9888988889। किसी का मोबाइल नंबर हो वैसे, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 4, यहाँ पर 100, सॉरी एक की वैल्यू दे रखी थी अपने को, एक की वैल्यू क्या दे रखी थी 122 और 212 और 221। अब इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। देखिए क्या हो गया, 9 - 4 हो गया, 8 - 8 हो जाएगा, 8 - 8 हो जाएगा, 8 - 8 9 - 4 8 - 8 8 - 8 8 - 8 और यहाँ पर 9 - 4। यहाँ पर आपको पता है 50005005 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 1000010001 ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी कितने कोटि की है, यहाँ पर 3 की है, तो यहाँ 3 ऑर्डर की है, तो ये हो जाएगा 5/3 और इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर ये भी एनडीए फर्स्ट का ही है और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा। ये कह रहा है कौन से सही स्टेटमेंट हैं। देखो आप जानते हो एक व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए, एक व्युत्क्रमणीय इन्वर्सेबल जो है व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है m की पावर n, यहाँ पर n कोटि दे रखी है, तो यहाँ पर चाहे तो हम m सारणिक निकाल के फिर n लगा दें, तो ये सही ये बात है। यानी कि फर्स्ट तो देखो सही हो गया फर्स्ट सही। फिर सेकंड में चलते हैं, यहाँ पर m, यहाँ पर ये जो इन्वर्स वाला जो होता है कौन सा m इन्वर्स, इसका जब सारणिक निकालते हैं तो ये 1/, यहाँ पर सारणिक के अपॉन में जाएगा, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये तो राइट है। फिर लास्ट वाला, चाहे आप सारणिक का मान निकालो या उसका ट्रांसपोज करके फिर आप उसका निकालो, ट्रांसपोज करके निकालोगे परिवर्त करके तो भी वही मान आएगा। यानी कि ये सही है, तो कितने सही हो गए, 2 सही हो गए, 2 सही हो गए, तो आपके आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला आपके ये सही है तीनों, इसमें से ये वाला जो दे रखा है सेकंड वाला वो मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए 2 सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है XYZ लांबिक अवयव है फिर से, तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए अभी आपको बताया था लांबिक अवयव के लिए A ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स होता है, या यूं कह दो A ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो A दे रखा है ये है आपका XYZ YZ XZ XY। अब बताइए इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा XYZ YZ XZ XY। यानी कि इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख दीजिए A और A बराबर आइडेंटिटी, तो A स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी आपका सेकंड ऑप्शन में बता रहा है A स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी तत्समक अवयव के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप यहाँ पर वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर उसको ज्वाइन भी कीजिए टेलीग्राम को, और वहाँ पर आपको सभी जो भी मैथ्स के जितने भी वीडियो बनेंगे उन सभी के आपको वहाँ पर PDF मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब अपने एनडीए सेकंड में आते हैं। एनडीए सेकंड मतलब आपका 2025 में जो सितंबर माह में हुआ था उसका पेपर यहाँ पर है अपने पास। तो ये वाला ए बराबर अपने पास -4 -5 2 2। ये कह रहा है अवयव का व्युत्क्रम, तो पहले इसका व्युत्क्रम, ये तो आप तो सारणी का मान निकालिए, -8 + 10 कितना आ गया 2। अब वो कह रहा है कि व्युत्क्रम के सारणिक, इसका A इन्वर्स करो और फिर उसका क्या निकालो, सारणिक। और आपको पता होना चाहिए, ये तो आपने अभी देखा था कि ये वाला होता है, तो कोई व्युत्क्रम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सारणिक को अपॉन में ले जाइए। बताइए 1/2 आ गया क्या, ये आ गया राइट आंसर। तो ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है, ताकि आपका वहाँ समय बच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है आपको कि यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है। देखिए ABC, एक बार पंक्ति या स्तंभ को बदलने पर, एक्सचेंज करने पर माइनस का चिन्ह आता है। देखिए इसको उसने चेंज किया, इन दोनों को चेंज कर दिया, यहाँ पर इन दोनों को, तो माइनस का साइन आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया।
फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, ये वाले को उसने आपस में इंटरचेंज किया, माइनस का साइन आना चाहिए, नहीं दे रखा तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर इस वाले में चलते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में चलते हैं अपने। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पर ये डेल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, ABCLMN और यहाँ पर PQR। अब देखो आप इसमें से इसको चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो आपस में, यानी कि R2 को और R3 को आपस में चेंज कर दो। चेंज करोगे तो ABC ऐसे ही है, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, PQRLMN। ठीक है, एक बार वापस से चेंज कीजिए, किसको, R1 को और R2 को, तो यहाँ चेंज करोगे तो ये आ जाएगा PQRABC और यहाँ पर LMN पहले यहाँ पर आ गया था। अब वो एक बार माइनस पहले था और यहाँ माइनस का स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ गया और फिर यहाँ पर अब ये -1 का स्क्वायर, तो डेल बराबर आपके पास आ जाएगा PQRABCLMN। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, तो ये सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ये किसके बराबर है, बस ऐसे मान पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी NDA सेकंड का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसका परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का माप ये वाला आ गया। ठीक है, अब आगे वो डेल दे रखा है, किसके बराबर है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। AB और यहाँ पर ये CP + A है और ये B और यहाँ पर CA और P + B। ठीक है, यहाँ पर ये डेल हो गया। अब आप वही काम कीजिए, इनको तीनों को जोड़िए, देखें A + B + C + P, A + B + C + P और यहाँ पर A + B + C + P और ये AP + A और ABB P + B। ध्यान दीजिए क्या किया है मैंने, यहाँ चेंज किया है मैंने C1 को चेंज कर लिया, C1 + C2 + C3 ऐसे कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ कॉमन आ जाएगा A + B + C + P। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1 1 1 A P + A B B P + B। ठीक है, अब यहाँ पर इसको A + B + C को क्या लिख सकते हैं, P और ये P और ये P, तो क्या 2P हो जाएगा, यस। और अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं चेंज कर रहा हूँ, एक तो चेंज कर रहा हूँ R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - R1, फिर एक चेंज कर देंगे R3 को, R3 - का R1, दोनों बार ही R1 का उठा लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये तो अपने को R1 को तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसे कैसे, इसमें से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे P आ जाएगा, ये B में से भी घटाएंगे 0, फिर ये 0, फिर यहाँ पर ये 0, यहाँ पर P आ जाएगा। 1 के कारण कैलकुलेट कर कीजिए, क्या आ जाएगा, देखें 1 के कारण कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा P² - 0, बाकी 0 के कारण करोगे तो ये 0 0 आएंगे, तो फाइनली यहाँ पर P² आ गया, तो 2P को P² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 3P² आ जाएगा, 2P³ आ जाएगा और 2P³ B ऑप्शन में है अपने पास, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा B। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप पे खुद में विश्वास ला सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमें किस टाइप से इनको करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। A बराबर दे दिया उसने, क्या दे दिया, cos θ sin θ माइनस के sin θ और cos θ। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपके ट्रिक अपने आप ही बनने लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो ट्रिक कितने भी बना लो भूल जाओगे। चलिए यहाँ पर A² में चलते हैं, A² का मतलब cos θ sin θ माइनस के sin θ cos θ, ये वाले मान दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये लिखा cos θ sin θ और फिर यहाँ पर माइनस के sin θ और cos θ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos² θ माइनस के sin² θ, फिर ये sin θ cos θ और प्लस का sin θ cos θ, फिर यहाँ पर देखिए माइनस के sin θ और cos θ माइनस के sin θ cos θ, फिर माइनस का sin² θ प्लस का cos² θ, और ये सारे फॉर्मूले ही होते हैं। बताइए ये वाला cos 2θ का हो जाएगा, ये 2 बार हो गया तो 2 बार हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2θ sin 2θ, तो 2 sin θ sin 2θ का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा, और ये वाला भी cos 2θ का, देखिए cos² - sin² ही है, इक्वेशन फर्स्ट कह दो। अब उसने क्या कहा, A4 निकालने के लिए वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2θ
साइन 2 थीटा और माइनस के साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा और यहाँ पर कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा और यहाँ पर माइनस के साइन 2 थीटा और यहाँ पर कोस 2 थीटा। देखिए जब आपने ये था तो यहाँ पर 1 1 1 आया, जैसे स्क्वायर किया देखिए यहाँ पर स्क्वायर करने पर ये 2 2 2 आ गया, तो 4 करने पर सीधी बात है, चाहे तो आप करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा, फिर यहाँ पर माइनस के साइन 4 थीटा, फिर कोस 4 थीटा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यही आ जाएगा। अब वो कह रहा है इसका सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो सारणी का मान कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा, यहाँ पर माइनस के साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा। ठीक है, ये वाले अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, कोस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 4 थीटा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। तो देखिए बच्चों, खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो यहाँ पर ये बी आंसर आ जाएगा इसका। तो हमेशा आंसर तो छोटे वाले ही होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है, ये एनडीए 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड जो चांस होता है उसके लिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यहाँ पर पहले एडजॉइंट निकालिए। चलिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ये निकाल के बताइए, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज कर दो, कोस थीटा, दूसरे वाले एलिमेंट के सेकेंडरी के साइन चेंज कर दो, माइनस के साइन थीटा और ये साइन थीटा, ये होता है एडजॉइंट। ऐसे निकाल सकते हैं 2 ऑर्डर वाले के लिए, और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब वो कह रहा है क्या, कि कह रहा है कि एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट निकालते हैं, जो भी यहाँ पर ए होता तो ए लिखते हैं, एडजॉइंट है तो एडजॉइंट ए लिखेंगे, अपॉन में डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे एडजॉइंट ए का। चलिए यहाँ पर इसको एडजॉइंट वापस से इसका एडजॉइंट निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। बताइए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट चेंज कर दो, कोस थीटा और यहाँ पर साइन चेंज कर दो, ये साइन थीटा प्लस का और ये माइनस का। अब यहाँ पर सारणी का मान इसका, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है इसका मान 1 होता है, 1 का भाग लगाएंगे ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी शक्ल तो देखी लग रही है, यस ये तो ए ही आ गया वापस से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए आंसर ए आया है लेकिन ऑप्शन में कौन से में है, सी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन में नहीं जाना है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं, 3-4 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि x + y + z, एक इक्वेशन ये है 7, और कह रहा है x + के 2y + के 3z = 16, और फिर कह रहा है x + के 3y + के 4z = 22। ये कह रहा है क्रेमर नियम द्वारा हल प्राप्त करने पर y का मान d को d2 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। जहाँ पर d का मान ये है तो d2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो x बराबर होता है वो होता है आपका d/d1, y का जो मान होगा d/d2, और z का जो मान होगा, z का मान वो d में d3 का भाग लगाएंगे। अब ये d1 d2 d3 क्या होते हैं, d बराबर आपके पास दे भी रखा है। देखिए ये वाले जो इधर वाले एलिमेंट है उनके गुणांक, 1 1 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 4, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए d1 का मान जो होगा वो इधर वाले जो मान है वो पहले नंबर पे चेंज कर दो, यहाँ पर आ गया 7 6 16 और 22 पहले नंबर वाले, बाकी के चेंज नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, फिर d2 में, अब d2 में दूसरे नंबर वाले चेंज करेंगे, पहले वाले तो 1 1 1 है ही, यहाँ पर दूसरे नंबर पे 7 16 22 और 1 3 4, ऐसे ही आपका d3 में 1 1 1 1 2 3, तीसरे नंबर वाले को चेंज कर दो, इधर वाले मान 7 16 22। ठीक है, ये वाले इस टाइप से x y z के मान निकाल सकते हैं अगर इन सारणिकों का मान निकाल लें। फिलहाल उसने ये कहा केवल d2 का मान ज्ञात करो, तो d2 का मान 1 1 1 7 16 22 1 3 4 ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पर मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, 1 लिया तो 64 माइनस का 66 हो गया, फिर यहाँ पर 7 ले लिया तो ये हो जाएगा 4 - 3 + 1 ले लिया, 22 माइनस का 16, यहाँ पर कितना बच गया, माइनस के 2, यहाँ पर 1 आया, माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 9 प्लस का 6 माइनस का 3, तो 3 आपका बी ऑप्शन में है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
चलिए कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखने में ही बड़े हैं, बाकी हैं बड़े आसान। व्युत्क्रमणीय अवयव ए बी के संदर्भ में कुछ विचार कीजिए, कर लिया। पहला कह रहा था ए बी का इन्वर्स, भाई ये वाला जो ए बी का इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, मतलब तू पहले नंबर पे झूठ बोल रहा है। फिर सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड वाले में वो कह रहा है कि बी ए और ए बी का जो इन्वर्स होता है वो आइडेंटिटी है, जबकि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी ए दे रखा है, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या आना चाहिए, बी ए इन्वर्स, ऐसे सेम ही आना चाहिए। तो ये वाला तो राइट होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड में चलते हैं। थर्ड वाला ट्रांसपोज वाला, ए बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ रखा है, ये राइट होता है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ए, सारे के सारे झूठ बोल रहा है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि इस पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बताओ, यहाँ पर कह रहा है व्युत्क्रम अवयव है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब इसका मान जीरो या नॉन जीरो इस टाइप से होता है। तो अगर जीरो नहीं आएगा तो व्युत्क्रमणीय होगा, जीरो आ जाएगा तो व्युत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले m का मान निकालने के लिए यहाँ पर 71, 23, 48, 57, 28, 29, 65, 17, 48, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से करना। यहाँ पर ये 71, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आपके 1344 आ जाएगा, माइनस इसमें से ये मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 493। फिर माइनस का 23 ले लिया, इसके मल्टीप्लाई में से ये घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2736, और इसके मल्टीप्लाई में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1885 हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस से 48, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 969 हो जाएगा, और ये 1820 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई पहले से ही कर लिए। चलिए 71, यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे 851 आएगा। फिर माइनस का 23, यहाँ पर भी बच्चों 851 ही आएगा। फिर 48, यहाँ पर माइनस का 851 आएगा। ध्यान दीजिए, ये 71 851 माइनस का 23 बार 851, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 48 851। बताइए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, 71। अब 71 टाइम हो गया 851, और ये भी 71 बार हो गया 851। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 0। तो क्या m का मान 0 आया? अगर m का मान 0 आया तो व्युत्क्रम होगा क्या? नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है किंतु सेकंड सही नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी वो कह रहा है कथन एक सही है, दूसरा भी सही है, फर्स्ट सेकंड की व्याख्या करता है, सेकंड फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है, इस टाइप से दे रखा है। तो सारे ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना है, आसान क्वेश्चन देता है। एक और लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी एनडीए सेकंड में आया हुआ है 2025 में। क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिटर्मिनेंट एम एक्स, और यहाँ पर अगर जितनी टाइम जो इसकी पावर होगी वो m को बाहर निकालोगे, जितनी कोटि का होगा x वो कोटि यहाँ पर लग जाएगी, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट x, ये सही है बात है। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम ऐसे निकालते हैं m x से, तो m की पावर n, ये जो यहाँ पर जिस ऑर्डर का होता है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट x। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं कि अगर y एक अवयव है जो कि x के किसी पंक्ति या स्तंभ के अदिश गुणा x से गुणा हो रहा है। तो देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पर कह रहा है y, और यहाँ पर m ये वाला डिटर्मिनेंट सारणी का मान x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये y हो गया, और ये m जो है m से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर m बाहर आ जाएगा। ठीक है, y एक अवयव है, और यहाँ पर ये x से यूँ गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एलिमेंट केवल एक m से ही गुणा करने की ज़रूरत है, सबसे गुणा नहीं होगा, वो तो कॉमन लेते हैं तब आता है, कॉमन लेते हैं तब तो पावर में आता है। तो ये वाला भी सही है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, और कथन सेकंड फर्स्ट की व्याख्या करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों ये सभी आपके जो एनडीए 2025 के मैट्रिक्स और सारणी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनके सॉल्यूशन देखे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे इन सभी क्वेश्चंस के जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे के भी वीडियो और जो भी पीडीएफ है उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।